आगे का प्रश्न पढ़ेंगे। देखना, पिछले पीरियड में हम लोग रुधिर और लसिका के बारे में अध्ययन किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे रक्त वाहिका या रक्त वाहिनी किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करना है। तो हमारे शरीर में रुधिर का वहन जिन नलिकाओं के द्वारा होता है, हमारे शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुधिर का वहन होता है, तो रुधिर का वहन जिन नलिकाओं के द्वारा होता है उन नलिकाओं को हम क्या कहते हैं? रक्त वाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम रक्त वाहिका कहते हैं। रक्त वाहिका मुख्यतः दो प्रकार की होती है, धमनी और सिरा। तो देखना, धमनी किसे कहते हैं? हृदय से सभी अंगों की ओर रुधिर का वहन जिस नलिका के द्वारा होता है उसे धमनी कहते हैं। जो हमारा हृदय होता है, हृदय से रुधिर शरीर के समस्त अंगों की ओर जाता है, तो जिस नलिका के द्वारा हृदय से रुधिर शरीर के समस्त अंगों की ओर जाता है उस नलिका को हम धमनी कहते हैं। तो धमनी की दीवार मोटी होती है और लचीली होती है, और सभी धमनियों में सिर्फ एक धमनी को छोड़कर फुफ्फुस धमनी का मतलब फेफड़े की धमनी, फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन युक्त रुधिर का वहन होता है। मतलब सभी प्रकार की धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर का वहन या शुद्ध रुधिर का वहन होता है। केवल फुफ्फुस धमनी में ऑक्सीजन युक्त रुधिर का वहन नहीं होता है, मतलब अशुद्ध रुधिर का वहन होता है। बाकी सभी धमनियों में क्या होता है? शुद्ध रुधिर का वहन होता है। ठीक है। फिर उसके बाद धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते हैं, और धमनियां सतही नहीं होती, मतलब धमनियां ऊपर की सतह पर नहीं पाई जाती हैं, बल्कि वो सतह के नीचे के भाग में, ऊतकों के नीचे के भाग में पाई जाती है। अब सिरा किसे कहते हैं? ध्यान देना, सभी अंगों से रुधिर जिस नलिका के द्वारा हृदय की ओर आता है उसे हम सिरा कहते हैं। ठीक है। सभी अंगों से, जैसे हृदय से रुधिर सभी अंगों की ओर गया उसको धमनी कहा गया, और सभी अंगों का रुधिर जिस नलिका के द्वारा हृदय की ओर पहुंचता है उसे हम क्या कहते हैं? सिरा कहते हैं। सिराओं की दीवार क्या होती है? पतली होती है, और सभी सिराओं में, फुफ्फुस सिरा को छोड़कर सभी सिराओं में अशुद्ध रुधिर या CO2 युक्त रुधिर का वहन होता है। ठीक है ना। अशुद्ध रुधिर का वहन, अशुद्ध रुधिर का मतलब किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हो, ठीक है, उसका वहन होता है। और सिराओं में वाल्व नहीं पाए जाते हैं। देखना, धमनियों में, देखना, सिराओं में वाल्व पाए जाते हैं, धमनियों में वाल्व नहीं पाए जाते थे। और सिराएं सतही होती हैं, मतलब सिराएं अंगों के ऊपरी भाग में पाई जाती हैं, अंदर के भाग में नहीं पाई जाती हैं। तो रक्त वाहिका किसे कहते हैं समझाओ, इस तरह से आपको पूरा जवाब लिखना होगा। धमनी के बारे में कभी कभी ऐसा भी प्रश्न आएगा, धमनी और सिरा में अंतर के मुद्दे लिखो, तो आप अंतर के मुद्दे आराम से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है। और अब अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय की रचना का सचित्र वर्णन करो। जो मानव का हृदय है, यहाँ पर जो मैं चित्र बनाया ये सिर्फ आपको समझने के लिए, आपको एग्जाम में ऐसा चित्र नहीं बनाना है, किताब में जैसा चित्र दिया गया वैसा चित्र बनाना है। यहाँ पर देखना, जो बनाया हूँ हृदय, जो इसमें 4 खंड है, तो 4 खंडों वाला मनुष्य का हृदय होता है। देखना, यहाँ मनुष्य के हृदय के बारे में, मनुष्य का हृदय शंकु आकार का होता है और कद 1 मुट्ठी जितना होता है। हृदय किस आकार का होता है? शंकु या कोन जिसको कहते हैं, उस आकार का होता है, कद 1 मुट्ठी जितना होता है। और हृदय में शुद्ध और अशुद्ध 2 प्रकार के रुधिर का वहन होता है। अतः हमारा हृदय 4 खंडों वाला होता है। कितने खंडों वाला होता है? 4 खंडों वाला। देखो, 1 2 3 4। ठीक है। ऊपर वाले दोनों खंडों को हम क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। ऊपर वाले दोनों खंडों को हम क्या कहते हैं? आलिंद। तो देखना, मनुष्य के हृदय में शुद्ध और अशुद्ध 2 प्रकार के रुधिर का वहन होता है, इसीलिए मनुष्य का हृदय 4 खंडों वाला होता है। ऊपर वाले जो दोनों खंड होते हैं, ऊपर की साइड जो 2 खंड पाए जाते हैं, उनको हम आलिंद कहते हैं या कर्णक के नाम से भी जाना जाता है। और ये 2 प्रकार का होता है, बायां आलिंद और दाहिना आलिंद। नीचे वाले जो 2 खंड होते हैं उनको हम निलय या छेपक के नाम से जानते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, बायां निलय और दाहिना निलय। ठीक है। यहाँ पर बाहिना निलय और दाहिना निलय। ठीक है। अब देखना, चारों खंडों को अलग करने वाली जो रचना होती है, जो चारों खंड को अलग करने वाली देखो रचना है, इसी रचना को पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पटल कहते हैं। अब देखना, आलिंद में रुधिर का दबाव कम होता है, अतः इसकी दीवार क्या होती है? पतली होती है। ऊपर वाला जो आलिंद है वहां रुधिर का दबाव कम होता है, इसलिए उसकी दीवार पतली होती है। ठीक है। और निलय में रुधिर का दबाव अधिक होता है, इसलिए उसकी दीवार क्या होती है? मोटी होती है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में, देखना, ये बायां आलिंद बायां निलय, बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में वाल्व लगा होता है, और ये वाल्व 2 मुंह वाला होता है, इसलिए इसको द्विकपटी वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विकपटी वाल्व कहते हैं। और दाहिने आलिंद और दाहिने निलय के बीच में वाल्व लगा होता है, ये वाल्व 3 मुंह वाला होता है, इसलिए इसको त्रिकपटी वाल्व कहते हैं।
और जो मनुष्य का हृदय है वो पंप की तरह कार्य करता है, जिससे शरीर के समस्त अंगों में रुधिर का वहन होता है। रुधिर का वहन कैसे होता है इसकी चर्चा अगले प्रश्न में करेंगे। जब मनुष्य के हृदय की रचना का सचित्र वर्णन करो तो चित्र जो किताब में दिया गया उस चित्र को बनाकर पूरा वर्णन करना होगा। 4 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके।